हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th का गणित। चैप्टर है संख्या 1, संख्या पद्धति। इसकी 1.5 आज हम करेंगे। इससे 1.4 तक हमने पहले ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए बिना देरी किए हम इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं 1.5 को। देखिए, इस प्रश्नावली को करने से पहले थोड़े कुछ बेसिक फार्मूला हैं जो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे तो आपको प्रश्नावली ये बिल्कुल आसान लगने लगेगी। तो ये पहला फॉर्मूला है। अगर कहीं पर होता है जैसे एक ही हाथ m डॉट एक ही हाथ n बराबर क्या हो जाता है। ये अगर एक ही हाथ m है, एक ही हाथ n है, तो ये हाथें आपस में जुड़ जाती हैं। एक ही हाथ m प्लस n हो जाता है। और देखिए दूसरा फार्मूला है, एक है एक ही हाथ m और इसकी हाथ भी है n, तब ये क्या हो जाता है, दोनों की हाथों की गुणा हो जाती है। ये हो जाता है एक ही हाथ m गुणा n। और ये तीसरा फार्मूला है, यह है एक ही हाथ m बटे एक ही हाथ n। तो ये क्या हो जाता है, ये होता है एक ही हाथ m माइनस का n। ठीक। और जहाँ पर भी क्या होता है, m का मान बड़ा होता है n से। और चौथा फार्मूला है इसमें, यह आता है एक ही हाथ m गुणा b की हाथ क्या m। और घात दोनों की सेम है तब इसमें क्या हो जाएगा, दोनों जो है नीचे वालों की गुणा हो जाएगी, यानी ए बी की हाथ जो है m हो जाएगी। जबकि इसमें देखिए फर्स्ट में ये एक ही हाथ m है, एक ही हाथ n है, इसमें घात चेंजिंग है, नीचे की ये समान संख्या, जबकि इसमें घात सेम है और नीचे संख्या भिन्न है, तो ए बी की हाथ m यहाँ पर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये फार्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज की तरफ। ये 1.5 एक्सरसाइज कह रहा है कि ज्ञात कीजिए 64 की घात 1/2 का हम मान इसमें ज्ञात करना है। तो ये पहला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है। ये हमें मान ज्ञात करना है 64 की घात 1/2 का। 64 की घात है 1/2। देखिए पहले हम क्या करते हैं, इसे कर लेते हैं 64 के गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर इसे कर लेंगे हम 64। देखिए पहले काटेंगे कितने से हम, 2 से, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 32 होगी। फिर 2 से काटेंगे, 2 ही कम 2 बचा 1 हो जाएगा, यहाँ इधर 12 हो जाएगा, तो 2 छक्के 12 होता है। और अब फिर 2 से काटेंगे, देखिए 2 अट्ठे 16 होता है, और ये 2 चौके 8 होता है, और ये 2 दूनी 4 होता है। और ये फिर कट जाएगा, 2 से 2 ही कम 2, ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 बार आ गया। तो इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 4 2 6 हो गया। और सबकी घात जो है कितना है, 1/2 है। घात देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं है, ये 1/2 है। कितना घात, ये 1/2 है, तो इसकी घात हो जाएगी कितनी, 1/2। अब इसलिए घातांक रूप में हम लिखेंगे, घातांक रूप में लिखते हैं। तो घातांक रूप में देखिए इसकी घात भी एक ही है, इसकी घात भी एक है, इसकी घात सबकी घात एक है। ये कितनी जगह है इस संख्या, 6 जगह। तो हम लिख देंगे इसे 2 की घात 6 की घात हो जाएगा 1/2। देखिए अब जो एक फार्मूला होता है ये वाला, एक ही हाथ m की घात n है, तो क्या होता है, एक ही हाथ m n होता है, नहीं घात गुणा हो जाती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की घात 6 गुणा 1/2। ठीक, क्योंकि यहाँ लिख देंगे लास्ट में एक ही हाथ m की घात n बड़ा होता है एक ही हाथ m इंटू n। तो देखिए 2 सबके कितने बार कटा गए, ये 6 जो है 3 बार कट जाएगा। तो यह जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 की घात 3 आ जाएगा। 2 की घात 3 का मान कितना होता है, 2 की घात 3 का मतलब है 2 को 3 से लिख के गुणा करो, यानी 2 गुणा 2 गुणा
2, तो 2 दूनी 4 दूनी ये आया हमारे पास 8, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ सभी को अच्छे से समझ आया होगा। और अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है इसका, दूसरा पार्ट है, देखिए 64 हो गया, 32 की घात 1/5 है। देखिए 32 दूसरा पार्ट भी है इसका, सेकंड पार्ट, 32 की घात 1/5 है। 32 की घात कितना है, 1/5। तो देखिए 32 की घात 32 के गुणनखंड कीजिए, यहाँ पर 32 कितने से काटेंगे, 2, 2 से 2 कम 2 और 2 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12 और 2 से 2 अट्ठे 16 और 2 से 2 चौके 8 और 2 से 2 दूनी 4 और 2 से 2 ही कम 2। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 आए, तो हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख लेंगे हम 2 की घात 5। 2 की घात 5 की घात कितना जाएगा, 1/5। ठीक, इस साल में देखिए मैंने सभी अलग अलग लिख के दिखाई दे, क्योंकि जितनी बार होता है, कितनी बार आया देखो, तो 1, 2, 3, 4, 5 सब पे की घात है, तो हम 2 की घात 5 इससे हम 32 को लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की 5 जगह लिख के गुणा करूँगा तो 32 ही आएगा। अब देखिए 2 1 की घात, ये वाला फार्मूला है, 1 की घात m इंटू n बराबर क्या होता है, देखिए तो ये कितना जाएगा, 2 की घात 5 गुणा 1/5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिख देंगे फार्मूला 1 की घात m की घात n बराबर क्या होता है, 1 की घात m इंटू n होता है। तो देखिए 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचा है, 2 की घात 1, 2 की घात 1 का मान कितना होता है, 2। इसका फाइनल ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। देखिए क्वेश्चन नंबर है 3, इसका 3rd क्वेश्चन है, 125 की घात 1/3 कितना है, 3rd पार्ट 125 की घात है 1/3 है, 1/3। ठीक, तो देखिए 125 का गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पर हम। 125 के कितने से कटे, 125 संख्या, जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 होता है वह संख्या जो है 5 से हमेशा कटती ही है। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, बचेगा 2, हो जाएगा 25, हो जाएगा 5 पंजे 25। अब 25 हो गया, फिर ये 5 से कट जाएगा, देखिए 5 पंजे 25। अब फिर 5 से काट लो इसे, 5 ही कम 5। तो देखिए 5 कितनी बार आया है, 3 बार, तो कितना हो जाएगा, 5 की घात 3 हो जाएगा। तो हम 125 को लिख सकते हैं हम क्या, 5 की घात 3 और इसकी घात कर देंगे सब पे 1/3 है। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3 गुणा में आ जाएगा 1/3, क्योंकि 1 की घात m ब्रैकेट n बराबर क्या होता है, 1 की घात m इंटू n, फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। तो देखिए 3 से तो घात 3 कैंसिल हो जाएगी, तो घात कितनी बचेगी, 5 की घात 1, 5 की घात 1 बचेगी, और 5 की घात 1 का मान कितना होता है, इसे हम 5 ही लिख सकते हैं। ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन दूसरी की तरफ बढ़ते हैं हम। पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट ये हमने सॉल्व कर लिए। अभी क्वेश्चन 2 है, कह रहा है ज्ञात कीजिए इनका हमें मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन 9 की घात 3/2, 9 की घात 3/2। देखिए यह है दूसरे का पहला क्वेश्चन। कितना है दिया हमें, 9 की घात 3/2, 9 की घात 3/2 है। तो देखिए 9 के गुणनखंड कर लेंगे हम, 9 काटेंगे 3 तिया 9 और फिर 3 से काट लेंगे, 3 ही कम 3, तो यहाँ लिख लेंगे हम 9 को 3 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर की घात में कितना है, 3/2 है। ठीक, तो अब इसे क्या करेंगे, ये फार्मूला हमने लगा देंगे इसमें जो पहले लगाए हमने, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर की घात कितना जाएगा, 3/2। क्या लगाया हमने फार्मूला यहाँ पर, 1 की घात m इंटू कौन सा होता है, 1 की घात m इंटू n
बड़ा क्या होता है ए की घात m इंटू n। ठीक, तो देखिए 2 से तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाए क्योंकि ये गुणा में है, ये बटे में है। तो कितना बचा, 2 की घात 3 की घात कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। यहाँ बचा 3 की घात 3। अब ये 3 की घात 3 का मान कितना था, इसकी मतलब है कि 3 को 3 जगह लिख के गुणा करो। तो 3 को 3 जगह लिख के गुणा करोगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन का देखिए सेकंड पार्ट है 32 की घात 2/5। कितना है दूसरा पार्ट, 32 की घात है 2/5। कितना है, घात ब्रैकेट लगा देते हैं 2/5। ठीक, तो 32 का खंड कर लो। देखिए तो करूँगा 32 के यहाँ पर कितने से कड़ी संख्या जिसके लास्ट में देखिए 2, 0, 2, 4, 6, 8 या सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से कट जाती है। तो देखिए 2 ही कम 2 बचा 1 हो जाएगा कितना 12, 2 छक्के 12। फिर 16 कितने से कटा, ये 2 से कटा, फिर 2 अट्ठे 16 और ये 8 कितने से कटा, देखिए 2 चौके 8 और कितने से कटा, फिर ये 4, 2 दूनी 4, ये कितने से कटा, फिर 2 ही कम 2। तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी कितना हो गया 2 की घात 5। 32 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 5 का की घात 3/2/5। ठीक, तो इसे हम एक ही क्या लिख सकते हैं, ये 2 की घात 5 गुणा में 2/5 लिख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है ए की घात m इंटू की घात n हो सकती, तो क्या रहता है ए की घात m इंटू n हो जाता है। तो देखिए 5 से तो यहाँ पर 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा है क्या, 2 की घात 2 बचेगा। 2 की घात 2 हमारे पास ये बचा और 2 की घात 2 का मान कितना होता है हमारे पास, ये 4 होता है। तो इसका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका पार्ट नंबर है थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 16 की घात 3/4। देखिए पार्ट है थर्ड, 16 की घात कितना है 3/4। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ बेल आइकन को ऑन जरूर कर दें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। अब देखिए हम 16 गुणनखंड करते हैं, तो 16 गुणनखंड कैसे करेंगे हम, देखिए 2 अट्ठे कितने होते हैं 16, 2 अट्ठे होते हैं 16। फिर हम इसे 2 से काट रहे हैं, 2 चौके 8, फिर हम 2 से काट रहे हैं, 2 दूनी 4 और फिर 2 से काट रहे हैं, 2 ही कम 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 4। लिख लिया हमने 16 को, लिख लिया हमने 2 की घात 4 की घात है 3/4। तो हम लिख सकते हैं इसे कि 2 की घात 4 गुणा 3/4, चूँकि ए की घात m की घात जो है कितना होता है n बराबर हो जाएगा ए की घात m इंटू n। ठीक, अब देखिए 4 से यहाँ पर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, 2 की घात 3 बचेगा। क्या बचा हमारे पास, बचेगा 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 का मान कितना होता है, यानी 2 को 3 जगह लिख के गुणा करो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हमारे पास आ जाएगा इसका फाइनल आंसर 8 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे से बन गया हो। अब देखिए क्वेश्चन आते हैं हम इसका चौथे पार्ट की तरफ। चौथा पार्ट क्या कह रहा है, 125 की घात है माइनस का 1/3। कितना है घात है, माइनस का 1/3। आपको तब प्लस आया था, अब जो है माइनस का आया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन है 4, कितना है 125 की घात कितना है -1/3, माइनस का 1/3। तो देखिए इसे हम क्या करेंगे, इसे हम लिख लेते हैं, कितना लिख लेते हैं, यानी कि
एक ही हाथ 125 से पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये 5 से कटा लास्ट में 5 इसके, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 बचेगा 2 हो जाएगा 25 हो जाएगा 5 पंजे 25। ठीक, अब फिर इसे 5 से काट देंगे 5 पंजे 25, अब 5 है फिर ही 5 से कट जाए 5 ही कम 5, तो आया 5 पंजे 25 पंजे 125 में 5 की हाथ 3, 125 को हम लिख सकते हैं 5 की हाथ 3 और इसकी हाथ है माइनस का 1/3। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की हाथ 3 गुणा माइनस का 1/3। ठीक, देखिए 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि एक ही हाथ m की हाथ हो n हो तो फार्मूला क्या बनता है, एक ही हाथ m इंटू n। तो यहाँ क्या बचा ऊपर 5 की हाथ -1 है तो -1 बच जा। ठीक, अब ये घात भी माइनस एस तो इसे हम हल कर नहीं सकते, इस घात को पहले प्लस बनाना हो, ये देखिए घात ऊपर प्लस है तो इसे नीचे जाकर क्या हो जाएगी माइनस में जाएगी। 1 के बटे में जो है 5 की हाथ 1 हो जाओ, तो 5 की हाथ 1 का मान कितना होता है, तो 1/5 की हाथ 1 का मान होता है 5 ही होता, तो 1/5 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सरल कीजिए 2 की हाथ 2/3 डॉट 2 की हाथ 1/5। ये हमारे पास तीसरे का कौन सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। ये है 2 की हाथ 2/3, 2 की हाथ है 2/3 डॉट 2 की हाथ 1/5, 2 की हाथ 1/5। ठीक, तो 2 की हाथ 1/5 है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, ये हमने देखिए एक फार्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया था, एक ही हाथ m, एक ही हाथ m और डॉट एक ही हाथ n हो तो क्या हो जाता है, एक ही हाथ m इंटू n हो जाता है। तो ये हम लिख सकते हैं इसे हम 2 की हाथ यानी m इंटू n, एक ही हाथ m और एक ही हाथ n बराबर हो जाए m इंटू n, घात में की गुणा हो जाएगी, ये 2/3 गुणा में कितना जाएगा 1/5। ठीक, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है, क्या होता है, यानी एक ही हाथ m डॉट एक ही हाथ n बराबर क्या होता है, एक ही हाथ m और जो है प्लस बनता है, इसमें प्लस बनता है, ये यहाँ गुणा नहीं आएगी, चिन्ह आएगा प्लस बन जाएगा। ठीक, प्लस एक ही हाथ m प्लस n हो जाता है। अब देखिए 2 की हाथ 5 3 इसका हम हल करने पड़ेगा, ये 2 की हाथ 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 15, एलसीएम 15 जाएगा, तो 3 से जब 5 के 15 के बार जाए 5 बार और 5 की गुणा हो जाएगी यहाँ पर 5 दूनी 10 प्लस का 5 से 15 3 बार जाए 5 के 15 और 3 की गुणा यहाँ होगी 3 ही कम 3। ठीक, इतना तो ये बन जाए 2 की हाथ कितना बन जाए, 2 की हाथ 10 और 3 13/15, 2 की हाथ 13/15 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा आंसर। अब देखिए सेकंड पार्ट है इसका, पहले का ही सेकंड पार्ट कह रहा है 1/3 की हाथ 3, 1 बटे में है 3 की हाथ 3 है और सबकी हाथ है कितनी 7। तो क्या ऐसा करें हम इसे देखेंगे। तीसरे का दूसरा पार्ट क्या है, 1/3 की हाथ कितना है 3 और इसकी हाथ है सबकी 1/7 की हाथ है 7। तो देखिए हमने इस टाइप का हमने फार्मूला कौन सा लिखवाया था, यानी कि यह 1 की हाथ 1/3 की हाथ 3। ठीक, तो इसे हम कैसे करेंगे, ये देखिए 1/3 की हाथ 3 है तो नीचे है तो ऊपर जाकर काय की हो जाएगी, ये हाथ हो जाएगी ऊपर जाकर माइनस की, यानी 1 को हम एक काम करिए इसे ऐसे ना कर करके कैसे करें, देखिए 1 की हाथ को 1 को हम लिख सकते हैं 1 की हाथ 3 लिख सकते हैं। ठीक, 1 को हम क्या लिख सकते हैं 3, इसे जो है
देखिए कैसे बदलाव, देखिए इसमें अलग अलग कर लेते हैं। ये 1 की हाथ 1/7, 7 का मान 7 ही आएगा। देखिए आसान तरीके से यही रहेगा, 1 की हाथ 7, ठीक, और बटे में 3 की हाथ कितना है 3, और इसकी हाथ भी 7 हमने ये अलग अलग कर ली हाथ है, ठीक। तो 1 की हाथ 7 का मान कितना होगा, वो 7 ही होगा, वो 1 ही होगा, सॉरी 1 बटे 3 की हाथ m डॉट n, क्या होता है 3 की हाथ m इंटू n हो जाएगा, गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 की हाथ 3 गुणा 7, तो 1 बटे ये कितना है हमारे पास 1 बटे 3 की हाथ 7 या 21, 3 की हाथ हो जाएगा 21। अब देखिए इसे आप जो है अगर हल करोगे तो जो है ये काफ़ी लंबा पहुंच जाएगा, काफ़ी लंबी, 3 की हाथ 21 का मान जो है बहुत बढ़ जाएगा। तो आप इसे यहीं भी छोड़ सकते हो, यहीं पर भी छोड़ सकते हो, या फिर आगे को हल भी कर सकते हो। हल करोगे तो देखिए काफ़ी लंबा आंसर जाएगा। देखिए आंसर इसका उत्तर मालूम दिक्कत आ जाएगा कितना लंबा होगा इसका आंसर। 1/5 का जो है दूसरे का तीसरे का दूसरा है, 1/5 का 1/5। देखिए इन्होंने हल नहीं किया है, 1/5 जो है पर्सनली तीसरे का दूसरा, 3 की हाथ ऊपर जाकर माइनस में कर दी इसे, तो इसे चाहे यहीं पे छोड़ दो। ये देखिए ऊपर ले जाएंगे इसे तो क्या हो जाएगा 3 की हाथ, चाहे आप यहीं भी छोड़ सकते हो, 3 की हाथ माइनस का 21 ऊपर जाती है तो हाथ माइनस हो जाती है, कोई सा भी आप जो है छोड़ सकते हो, चाहे यहाँ छोड़ सकते हो चाहे यहाँ, आंसर दोनों करेक्ट आएंगे। अब देखिए हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इसका लास्ट नहीं है, ये दूसरा करा हमने, देखिए तीसरा है, यहाँ 11 की हाथ 1/2 और 11 की हाथ 1/4। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड है, ये तीसरे का थर्ड पार्ट। ये दिया हमें 11 की हाथ कितना है 1/2 बटे 11 की हाथ है 1/4। अब एक देखिए हमने एक फार्मूला लिखवाया था, ए की हाथ m अपॉन ए की हाथ n, तो क्या होता है ए की हाथ m माइनस n होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 की हाथ 1/2 माइनस का 1/4। क्यों, क्योंकि एक फार्मूला होता है क्या, ए की हाथ m बटे में ए की हाथ n, क्योंकि ये दोनों संख्या समान है, ये तो ये भी समान है, तो बराबर क्या होता है ए की हाथ m माइनस का n हो जाता है। तो उसी प्रकार हमने ये कर दिया। अब हम इसे हल करेंगे तो देखिए 11 इसका एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, ठीक, ब्रेक लगा दो यहाँ पर, 4 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 1/2 2 से काटेंगे 4 को 2 बार जाएगा तो 2 यहाँ 2 की गुणा हो जाएगी, 2 माइनस 4 कम 4, ये जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 11 की हाथ कितना जाएगा 2 में से 1 गया 1/4। तो इसे जो हम कुछ नहीं कर सकते, बस ब्रैकेट नहीं है इस पर, तो हमने 1/4 हम ऐसे ही इसे लिख देंगे, क्योंकि 11 जो है कैसी है एक अभाज्य संख्या, जबकि इसके गुणनखंड नहीं हो सकते, तो इसका आंसर जो है कितना आ जाएगा 1/4, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका है लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्न लिखा आज। ये कह रहा है चौथा 7 की हाथ 1/2 और 8 की हाथ 1/2, ठीक। देखिए क्वेश्चन है ये चौथा क्वेश्चन, ये दिया हमें 7 की हाथ 1/2 इंटू 8 की हाथ 1/2। देखिए इस टाइप में है, अगर ए की हाथ m डॉट बी की हाथ m हो तो क्या हो जाता है ए बी की हाथ m हो जाता है, क्योंकि घात इनकी दोनों समान है जबकि नीचे संख्या अलग अलग है, तो क्या है ए बी की हाथ m हो जाएगा। ये ए बी है, ए 7 गुणा डॉट मतलब गुणा होता है 8 की हाथ कितना हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा, क्योंकि कौन सा फार्मूला लगाया हमने इसमें, ए की हाथ m डॉट बी की हाथ m बराबर क्या होता है ए बी की हाथ m, यहाँ पर ये हो जाता है। ये फार्मूला हमने लिखवाया था, देखिए चौथा फार्मूला लिखवाया है, ए की हाथ m बी की हाथ m बराबर ए बी की हाथ m हो जाएगा। तो अब इसकी देखिए
गुणा कर लेंगे हम। 7 अट्ठे कितने होते हैं 56। 56 की घात कितना हो जाएगा 1/2। ठीक, अब इस 56 के जो है आप गुणनखंड करोगे तो कितना बन जाएगा, ये देखिए 56 का हम यहाँ पे गुणनखंड करते हैं, ये लास्ट में 8 है तो कितनी सकाटी संख्या है 2 से कटेगी, तो 2 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 बचा हो गया, ये बचा 1 हो गया, 2 नाम 18। ठीक, 8 सत्ते 56, यह 56 हमने लिख यहाँ लिख दिया 58, तभी तो मिस्टेक हो रही है। ठीक, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे यहाँ जा 16। ठीक, अब इसे काटो, कितने 2 से कटा अभी तो 2 से 2 ही कम 2 और 2 चौके 8। अब देखिए इसे फिर 2 से काट दो तो 2 सत्ते 14। ठीक, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, और ये 7 ही कम 7। देखिए आप इस आंसर चाहे यहीं भी छोड़ सकते हो ना, क्योंकि ये रूट तो कैंसिल होगा नहीं। आंसर देखते हैं इस कहाँ पर छोड़ा है, ये शायद यहीं पे छोड़ दिया हो ना आंसर। कितना है 15 का तीसरा। 15 का तीसरा, देखिए आंसर जो है इसने यहीं पर 15 पर्सनली 15 तीसरे का जो है चौथा क्वेश्चन 1/56 का स्क्वायर, 56 का यहाँ 1/2 कर रखा सॉरी, ये 56 यहाँ 1/2 हम यहीं पर रहने देंगे। तो इसके जो है गुणनखंड करने की कोई, क्योंकि घात जो कटेगी नहीं तो 1/2 ऐसे ये फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। तो इसे करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छे से समझ आइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।